क्या आप भी चाहते हैं आपके जीवन में जो धन की परेशानी है वो समाप्त हो जाए और धन का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाए, धन आपके जीवन में निरंतर आता रहे? क्या आपके जीवन में ऐसे कोई संकट आते हैं जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ती है और आप चाहते हैं कि जीवन से विघ्न, ये बाधाएँ, ये संकट समाप्त हो जाएँ? क्या आप चाहते हैं आपके ऊपर रिद्धि-सिद्धि की कृपा प्राप्त हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो इच्छाएँ अधूरी रही है, उन इच्छाओं की पूर्ति हो? अगर आप ये सब चाहते हैं, तो आज जो प्रयोग देने वाला हूँ, जिस मंत्र के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उस मंत्र से ये सारी चीज़ें संभव है। ये मंत्र कोई सरल मंत्र नहीं है, बहुत ही गोपनीय मंत्र है, दुर्लभ मंत्र है और ये मंत्र स्वयं देवादिदेव महादेव का मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है। यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो प्रयोग, जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूं, बहुत ही प्रभावशाली और जबरदस्त मंत्र है। इस एक मंत्र से आप अपने जीवन की तमाम सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन के सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इस एक मंत्र से आप अपने व्यवसाय, अपने रोजगार को, अपने व्यापार को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। इस एक मंत्र से आपके जीवन में जो आर्थिक परेशानियां है, जो आर्थिक संकट है, जो आर्थिक कष्ट है, जिसके कारण आपको निरंतर दुख भोगना पड़ता है, वो सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी। आपके जीवन में धन का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। आपके धन में बरकत होना शुरू हो जाएगी। अगर आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं या कोई रोजगार करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रोजगार में तरक्की हो, तो इस मंत्र के प्रभाव से आपके रोजगार, व्यापार, व्यवसाय की वृद्धि के लिए नए नए अपार मार्ग खुल जाते हैं। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है जो आज दे रहा हूँ। ये प्रयोग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे जितने भी जो साधक लोग हैं, हमारे जितने भी जो आगम रहस्य से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन की परेशानियां बहुत है, धन की किल्लत बहुत है और इसी धन की किल्लत के कारण आप लोग ना तो साधनाएं कर पाते हैं, ना मंत्रों को सीख पाते हैं, ना सही तरीके से पूजा अनुष्ठान कर पाते हैं, नहीं सही तरीके से दान कर्म कर पाते हैं, नहीं सही तरीके से वैदिक कर्म कांड जैसे कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। क्योंकि धन की वजह से आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक तरीके से बंद पड़ा हुआ आपका जो भाग्य है वो सो चुका है। तो इस मंत्र के प्रभाव से आपको वो सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। आपके धन के मार्ग से जो बंद हुए रास्ते हैं वे सारे खुल जाएंगे। आप लोग इस मंत्र को अपने जीवन में उतारिए जरूर। और एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इसी तरीके से स्वयं सिद्ध मंत्रों को सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे तांत्रिक बने, आप चाहते हैं कि आप दूसरों की समस्या को समाधान कर सके, आप चाहते हैं कि आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, आप चाहते हैं कि आपके आसपास के क्षेत्र में आपका नाम हो, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़कर स्वयं सिद्ध मंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें सीख सकते हैं बाकायदा पूर्ण विधान के साथ। और ये जो पेड ग्रुप है, इसका जो भी दक्षिणा है उसके बारे में काफ़ी सारी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है और पोस्ट भी की हुई है। आप उसको एक बार पढ़ लेना है और उन सारी वीडियो को देख लेना है। बहुत ही कम शुल्क में आपको ये मौका मिल रहा है पूर्ण स्वयं सिद्ध विद्या को सीखने का। तो देर मत कीजिए, इस पेड ग्रुप से जल्दी जुड़ जाइए। ऐसा ना हो कि बाद में जो पेड ग्रुप की जो दक्षिणा है उसमें वृद्धि हो जाए और आप जुड़ना चाहते हैं और फिर आप जुड़ ना पाए। इसलिए समय रहते आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाना इसमें। तो बात करते हैं आज के इस प्रयोग की। तो इस प्रयोग को करना कैसे है, किस तरीके से करना है, सब कुछ बताऊंगा और बाकायदा मैं आपको मंत्र भी बताऊंगा। तो आप सभी लोगों ने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है बिना स्किप किए हुए।
तो आपने करना क्या है, पहले तो आपने किसी भी सोमवार के दिन आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान इत्यादि कर लेना है और स्नान इत्यादि के बाद आपने शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण कर लेना है। लिख लिया इतना आपने? क्या करना है, किसी भी सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है और शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनने हैं और फिर आपने जाना है भगवान शिव के मंदिर और अपने साथ लेकर जाना है आपने 5 प्रकार के फल, पंचमेवे, पंचामृत, गुग्गल वारी कुटा हुआ और गाय के गोबर के कंडे, ठीक है, और दूध, गंगा जल, शुद्ध जल, दही, हल्दी और श्वेत चंदन, ये सारी सामग्री लेकर जाना है आपने भगवान शिव के मंदिर में पहुंचकर आप लोगों ने क्या करना है, पहले आपने करना है नंदी महाराज को पहले प्रणाम, फिर करना है उनका पूजन और उनके कानों में करनी है प्रार्थना अपनी इच्छा पूर्ति व मंत्र जागृति के लिए। फिर आपने भगवान शिव को प्रणाम करना है और अपनी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करनी है, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, ठीक है। हर एक इच्छा के लिए आपको अलग अलग प्रयोग करना पड़ेगा इसका, ठीक है। एक इच्छा के लिए आपको कंटिन्यू 3 सोमवार करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू 3 सोमवार तक क्या रहेगी, एक ही इच्छा रहेगी, आपको इच्छा नहीं बदलनी है, ठीक है। जिस भी इच्छा पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं कंटिन्यू एक इच्छा पूर्ति के लिए आपको 3 सोमवार तक करनी है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, गूगल को गाय के कंडे को सुलगाकर उसके ऊपर डाल देना है और फिर आपने घी का दीपक लगा लेना है और फिर पहले आपने सामान्य पूजन विधान के अनुसार पूजन कर लेना है और पूजन करने के बाद आपने शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है मंत्र पढ़ते हुए, जो मंत्र मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, ठीक है। उस मंत्र को पढ़ते हुए आपने शुद्ध जल से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है, उसके बाद दूध, दही, हल्दी, श्वेत चंदन, पंचामृत से अभिषेक करना है और इसके बाद आपने दोबारा से शुद्ध जल से और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है और फिर 5 प्रकार के जो फल है वो भगवान शिव जी को अर्पित करना है शिवलिंग के आगे और पंचमेवे को भी आपने भगवान शिव जी के आगे अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद आपने पूर्ण मनोभाव से, पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण शुद्धता के साथ एक माला जाप रुद्राक्ष की माला से करना है और ऐसा आपने लगातार 3 सोमवार तक करना है। अगर आप इसको 3 सोमवार तक सही तरीके से करते हैं, जो विधान मैंने अभी आपको बताया है उस विधान के अनुसार करते हैं, तो इस प्रयोग के जो लाभ है वो आपको प्राप्त होंगे, जैसे कि इससे जीवन के समस्त संकटों का नाश होगा, भाग्य का उदय होगा, धन व आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, व्यवसाय, व्यापार, धंधा व रोजगार के अनेक नए अपार मार्ग खुल जाएंगे, रिद्धि सिद्धि की कृपा प्राप्त होगी, जिससे अनेक प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका जो पारिवारिक माहौल है उसमें भी सुधार होगा। आपके जीवन में जितनी भी विघ्न बाधाएं आ रही है वो सारी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन में तमाम जितने दुख वो कष्ट है वो दुख वो कष्ट भी समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव की अपार कृपा होगी और साथ ही साथ भगवान की शिव की कृपा से आपके अंदर सत्य ज्ञान का विकास होगा और साधना मार्ग का सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त होगा और धर्म, अध्यात्म और साधना मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो जाएंगे। कहते हैं कि भगवान शिव की अगर कृपा हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसका जो जीता जागता सबूत है, प्रमाण है, वो है महर्षि मार्कंडेय जी, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की उपासना करके, तपस्या करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी और अजर अमर कहलाए। तो भगवान शिव वो भोले भाले देव है जिनकी कृपा से हमारे जीवन के समस्त सुखों का नाश हो सकता है, परंतु करना पड़ेगा आपको एक सही तरीके से, सही विधान से। ऐसे नहीं आपको करना है कि पंचाक्षरी मंत्र मिल गया है तो उसका आप घर बैठे जाप करने लग जाए। इस बात का आपने ध्यान रखना, पंचाक्षरी जो मंत्र है उसका घर बैठे कभी भी लाभ नहीं मिलता, फल नहीं मिलता है। उसको जागृत करने का, उसके द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने का एक अलग ही विधान होता है। अगर भगवान शिव की कृपा हुई, भगवती की कृपा हुई, तो उसके ऊपर मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर बताऊंगा कि उसके द्वारा कैसे भगवान शिव को प्रकट किया जाता है, प्रत्यक्ष किया जाता है, कैसे उनकी कृपा प्राप्त की जाती है, कैसे उनकी सिद्धि की जाती है। जो प्रभाव शास्त्रों में, मंत्र ग्रंथों में, तंत्र ग्रंथों में पंचाक्षरी मंत्र के बताए हुए हैं, वो सारे लाभ किस विधान से प्राप्त होते हैं। आप घर बैठे करोड़ों जाप कर लो, घर बैठे आप लाखों जाप कर लो, अरबों जाप कर लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय ज्ञान के, सिवाय वैराग्य के।
कुछ प्राप्त नहीं होगा, ना ही भगवान शिव जी के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, क्योंकि उसको करने का एक विधान ही अलग होता है। तो आज का जो ये प्रयोग है इसको कीजिए आप, पंचाक्षरी मंत्र की जगह आप इसको करते हैं तो इस प्रयोग से आपके जीवन की तमाम परेशानियों का समाधान हो जाएगा, आपके जीवन में धन का आना शुरू हो जाएगा। देखिए, जीवन में धन और स्वास्थ्य, ये दो चीजें एक साधक के जीवन में होना बहुत जरूरी है, और एक साधक के जीवन की प्रथम आवश्यकता ही दो चीजें होती है। अगर हमारा शरीर स्वास्थ्य है, हमारे पास धन है, हम तभी साधनाएं कर पाएंगे, हम तभी अपने साधनाओं में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम साधनाओं के लिए जो सामग्रियां लगती है उन सामग्रियों को एकत्रित कर सकते हैं। हवन में जो सामग्रियां लगती है उन सामग्रियों को इकट्ठा करके हम हवन इत्यादि कर सकते हैं, अपने साधना मार्ग को सही तरीके से कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चिंता के। अगर धन ही नहीं है तो इधर परिवार हमको परेशान करेगा और इधर हमें साधना करनी है, और परिवार की चिंता आपके मस्तिष्क में रहेगी, आपके मन में रहेगी, आपके हृदय में रहेगी, तो आपका मन कभी भी साधना में, मंत्र जाप में स्थिर नहीं रह पाएगा, एकाग्र नहीं रह पाएगा। इसलिए जीवन में स्थिरता होना बहुत जरूरी है। स्थिरता के लिए आपको कुछ ऐसे प्रयोग करने पड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।